हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल अवेयरनेस। ठीक है, तो ये चैनल का आज मैं इंट्रोडक्शन प्रेजेंट कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। ठीक है, और ये दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो। तो इस चैनल क्यों मैं बनाया हूँ, क्या मकसद है, तो ये बहुत ही व्यवहारिक चीज़ों को लेकर बनाया हूँ और यहाँ पर आपको जागरूक बनाया जाएगा, स्पेशली सभी को। ठीक है, अवेयरनेस स्प्रेड किया जाएगा सभी को, लेकिन स्पेशली बिकर डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ आवर पॉपुलेशन, जिसके कारण हमारा जो इलेक्शन में काफ़ी वोट प्रभावित हो जाता है। आपको जानकारी दें कि एक फ्रीवीज चल रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, अभी 3 महीना और एक्सटेंड कर दिया है चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो वो उसके अनुसार, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, 80 करोड़ आउट ऑफ 140 करोड़, यानी 80 करोड़ लोग या तो बिलो या टच कर रहे हैं पॉवर्टी लाइन का आउट ऑफ 140। और इन लोगों का शानदार वोटिंग, अगर ये चाहे 80 करोड़, यानी वोटिंग में हमको जीतने की कितनी जरूरत होती, 50%, यानी 70 करोड़ प्लस 1 वोट, इतना में वो पूरे मेजोरिटी के साथ लोकसभा में गवर्नमेंट बना सकते हैं। ठीक है, इन्हीं लोगों के कारण जो अब मिडिल क्लास को काफी प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, क्योंकि सही रिफ्लेंस इन लोग नहीं दे पाते हैं। ठीक है, इन लोग को जागरूक करना पॉलिटिकली बहुत जरूरी है। एक ये हुआ। दूसरा कारण, आप कभी न्यूज चैनल में भी देखते रहते हैं कि यहां फलना पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोटिंग जो हुआ है 38% हुआ है, 42% हुआ है, इस तरह कुछ फिगर आता है। आप यहां देखो, यहां कितना माइनस बच रहा है 100% में, 52, यहां पर 58%। हो सके विनिंग कैंडिडेट इसमें भी लाया होगा तो बहुत 10 को खड़ा होगा, तो उसमें वोट काफी स्कैटर हो चुका होगा। 48 में एक ही व्यक्ति को थोड़ी मिला सब वोट, ऐसा भी नहीं कि अदर कैंडिडेट जो उसके अपोजिशन में खड़ा हुआ नहीं मिला होगा कुछ वोट। विनिंग कैंडिडेट कितना लाता है, ज्यादा आपका 30%, इसमें 30% लाया या 40-50% लाया, मान के चलिए 50% लाया, इसमें 48 का जितना भी आंकड़ा हो। यहां पर 52% ने अपना जो पॉलिटिकल कैंडिडेट के प्रति उसने माने प्रेफरेंस नहीं माने रिफ्लेक्ट किया, वो तो पार्टिसिपेट किया ही नहीं इलेक्शन में। तो इन्हीं सब बातों का मैं यहां जानकारी दूंगा। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप भी इलेक्शन खड़ा हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि हमारा टिकट कैसे मिलेगा पॉलिटिकल पार्टी से। तो आगे सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा ही वोट, हम जैसे लोगों का ही वोट से कोई पॉलिटिकल पार्टी मिलता है। आज तक आपके दरवाजा वोट मांगने सब आए होंगे, लेकिन कभी ये नहीं होता है कि एक साधारण आदमी को टिकट दिया जाए। नहीं देंगे, जीवन भर आप झंडा धो के मर जाइएगा कार्यकर्ता बन के, आपके पास जब तक पैसा नहीं होगा। यही सच्चाई है पॉलिटिकल और रीजनल पार्टी का, यही सच्चाई है, आपको टिकट कभी नहीं मिलेगा। तो क्यों ना अपने लोगों को खड़ा किया जाए, हम लोग सब मिलके एकता में। 80 करोड़ हम लोग हैं, तो क्यों ना हम लोग सब मिलके जाति धर्म ऊंचा उठकर हम लोग मतलब एक में मिलकर अगर खड़ा करें कैंडिडेट, तो काफी हद तक हम लोग भी पॉलिटिकली, हम लोग का भी वॉइस, जो राजनीतिक आवाज हम लोग का भी बुलंद होगा। और राजनीतिक आवाज बुलंद होने के साथ साथ हम लोगों को सामाजिक, ठीक है, आर्थिक सारा कंडीशन में सुधार होगा। इसीलिए तो इस चैनल के माध्यम से मैं प्रैक्टिकल पॉलिटिकल साइंस की जानकारी दूंगा, प्रैक्टिकल सोशियोलॉजी की जानकारी दूंगा, प्रैक्टिकल इकोनॉमिक्स की जानकारी दूंगा, प्रैक्टिकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जानकारी दूंगा। ये 4 जो एस्पेक्ट है हमारे लाइफ का, वो बहुत ही प्रभावित करता है। अगर आपको उलझा के रखा गया है कि आपको 5 केजी राशन दिया जा रहा है, ठीक है, तो ये से काम नहीं चलेगा। वी आर लिविंग इन द 21st सेंचुरी, हम लोग 21वीं सदी में रह रहे हैं। हम लोग को रोजगार चाहिए, क्यों नहीं रोजगार दे पाता है? हम लोग को रोजगार चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन करने से हम लोग को रोजगार मिल सकता था। बहुत सारी चीज हैं, तो इस पर एक वीडियो में तो कवर नहीं करेंगे। और आज का जो दिन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिस दिन मैं चैनल को लॉन्च कर रहा हूं। इसमें डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, जहां जहां भी इलेक्शन होगा, गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में, जब भी। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप अगर इलेक्शन खड़ा होना चाहें, आप रूरल
मतलब बॉडी से, अर्बन बॉडी से लेके आप पार्लियामेंट, एमपी तक, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तक, एमएलए तक, किसी भी राज्य में, तो हम लोग जहां होगा डिजिटली प्रचार करेंगे, जहां तक होगा आपको सपोर्ट करेंगे। जो इंडिपेंडेंट आप खड़ा हो सकते हैं, और आपके लिए मैं लोगों से अपील करूंगा, आपके विधानसभा क्षेत्र जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी एरिया होगा, वहां के लोगों से अपील करूंगा कि आपको माने ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें, क्योंकि आप उनकी बातों को पहुंचा आसानी से सकते हैं। तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहला फैलाइएगा। और आज के दिन क्यों मैं 2 अक्टूबर को ही चुना हूं इस मतलब चैनल को लॉन्च करने का, सबसे बड़ा कारण है हमारा देश के 2 महापुरुषों का जन्मदिन है। महात्मा गांधी सब जानते हैं, ये तो मिलेनियम ऑफ द माइंड है, और ही इज द सुपरमैन ऑफ ऑल टाइम। ये भारत का ही नहीं, पूरे विश्व का है। और दूसरा जो शानदार पर्सनालिटी हमारे देश ने प्रोड्यूस किया, इन दोनों पर्सनालिटियों को आज भी नाम लेने से गर्व होता है, और ये बहुत ही खुशी की बात है। हम उस देश के मतलब जन्म लिए जहां पर ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं कि उनमें से सबसे टॉप मोस्ट जो प्रधानमंत्री का मैं नाम लेने जा रहा हूं, उनका भी जन्म 2 अक्टूबर को ही हुआ था, और जिनका नाम सेकेंड हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री थे, लाल बहादुर शास्त्री। उनकी ईमानदारी की जो गथा है, अगर 1% भी आज के मॉडर्न जो भी लोग हैं मान ले, एक आम नागरिक से लेके पॉलिटिशियन तक, चाहे किसी भी कैपेसिटी में वो सर्व कर रहा होगा देश को, तो हमारा देश को विकसित होने से कोई रोक नहीं सकता था। उनका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपसे शेयर करना चाहते हैं। गांधी जी के बारे में तो सब जानते ही हैं, वो तो उनका भी एक चीज है ट्रूथ और नॉन वायलेंस। ये आज हम लोग तो अपनाते हैं। हम लोग को अगर कहीं भी मिस हो रहा है ये दोनों, सच्चाई और अहिंसा से, नॉन वायलेंस से, तो हम लोग को ये आज से रेजुलेशन लें 2 अक्टूबर से, इस विचारधारा से, गांधी जी की विचारधारा से जरा सा भी डेविएशन नहीं होना चाहिए, विचलन नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही एक सत्य है, इसी के द्वारा बड़ा से बड़ा लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। दूसरी बात, जो हमारे सेकेंड जो प्रधानमंत्री रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री जी, उनका वो बेहद गरीब ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था, ठीक है, लेकिन वो कह सकते हो गृह मंत्री बने थे, हमारा प्रधानमंत्री भी बने हैं तो सेकेंड। तो उन्होंने 2 कपड़ा होता था, आज की तरह नहीं कि बहुत महंगा महंगा हमारे पॉलिटिशियन लोग वस्त्र पहनते, वो नहीं था। 2 वस्त्र होता था। प्रधानमंत्री बनने के बावजूद भी धोती कपड़ा पहनते थे, बिल्कुल साधारण, एक पहनते थे दूसरा धोते थे। ये मतलब 2 ही कपड़ा पहनते थे, मतलब 2 कपड़ा ही उनके पास एज ए प्रॉपर्टी था। इसके अतिरिक्त उनमें सबसे बड़ा क्वालिटी ये था कि सरकारी सुविधा सारा था, यानी जो वो मिनिस्ट्री ऑफ होम में थे, तो उनके जो वहाँ कर्मचारी जो काम करते थे उनके बच्चे गाड़ी से जाते थे, लेकिन इनके बच्चे ये खुद मतलब पैदल जाते थे, आप समझिए। और इन्होंने कभी भी सरकारी जो गाड़ी दिया गया था इनको, वो कभी भी अपने फैमिली पर्पस के लिए यूज नहीं किया। अगर कभी इन केस इनके फैमिली के कोई मेंबर अगर कर भी दिए तो उसका पूरा वेतन ये कटवा लेते थे। दूसरा नंबर, ये सिर्फ आजाद भारत में ही इनका कंट्रीब्यूशन नहीं है। जब हमारे देश में अंग्रेजों का राज था उस समय ये एक महान फ्रीडम फाइटर भी रहे हैं, और इनको कई बार जेल जाना पड़ा। और जेल जाने के क्रम में तो वहां पर जब जेल माने मोतीलाल नेहरू जो अमीर मतलब एक अमीर पॉलिटिशियन कह सकते हैं उस जमाने में, तो वही लोग फंड किए थे। जो भी स्वतंत्रता सेनानी जेल गए तो उनके लिए कुछ परिवार को भरण पोषण करने के लिए कुछ मिलता था। उस समय शायद 45 रुपया दिया जाता था। ये जेल से 45 रुपया इनके परिवार में जाता ताकि इनके परिवार को किसी तरह का दिक्कत ना हो। तो एक बार इन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी जो हमारे प्रधानमंत्री थे, एक बार अपनी पत्नी को लेटर लिखा कि कोई तकलीफ तो नहीं, हम यहाँ है, पैसे मिल रहे हैं कि नहीं, परिवार में कोई दिक्कत नहीं। तो उनकी पत्नी भी बहुत ही गुणवान थी, तो वो भी सिलाई वगैरह कर कर ठीक है कुछ अर्जित कर लेती थी, और 45 रुपया में भी वो 20 रुपया या बचा लेती थी, यानी 25 रुपया में
उनका खर्च हो जाता था स्वतंत्रता सेनानी से, बाकी वो कर लेती थी। जब वो लेटर के माध्यम से हमारे प्रधानमंत्री जी, जो सेकंड प्रधानमंत्री हैं, शास्त्री जी को जब ये पता चला, तो उन्होंने फिर अगेन लेटर लिखा, जहां से पैसा फंड किया जाता था वहां साफ लिखा कि हमें 45 की जरूरत नहीं है, 25 की अब जरूरत है। ऐसे ईमानदार प्रधानमंत्री के धरती में हम लोग पैदा हुए हैं, गर्व करो जब वो बन सकते हैं। कोई दिखावा नहीं, कोई प्रचारबाजी नहीं, ठीक है। और ये जो पॉलिटिशियन आज के ड्रामा जो करते रहते हैं, फ्रीवीज दिए हैं, अरे भाई कहां से दे रहे हो, ये भी जरा जान लो। हम हैं, हम लोग हैं 140, तो आप हैं। हम लोग वोटिंग नहीं करेंगे तो आप कहां से रहोगे। कोई भी बन सकता है वोटिंग करने में, कोई आप में टैलेंट नहीं है, याद रखिएगा। ये हम लोग भी पीपल ऑफ इंडिया में ही मतलब सरकार किसका फंक्शन है, पीपल ऑफ इंडिया। अगर सरकार लोगों के एस्पायरेशन के अनुसार अगर काम नहीं करेगा तो उसको भारी हानि उठाना पड़ता है इलेक्शन में, याद रखिएगा। वो कोई एहसान नहीं कर रहा, हम ही लोग का चीज हम ही लोग को दिया जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग को राशन ना देंगे, कुछ ऐसा हम लोग को रोजगार चाहिए। तो इस मुद्दा पर कैसे बदलेंगे, देखिए ऊपर से भी सुधार हो सकता है, लेकिन ऊपर वाला कभी नहीं चाहेगा कि सुधार हो गया, आप गरीब है गरीब बन के रहिए, आप आवाज नहीं पॉलिटिकली है, उन लोग का सीट तो खड़ा, जैसे 80 करोड़ में मैंने बात किया, अगर 10 गो 50 गो MP हम अगर हमारी बातों से अगर आप लोग के सहयोग से हो जाता है तो उन लोग का तो सीट जाएगा, तो वो कभी नहीं चाहेगा कि आप पॉलिटिकली वहां इन्वॉल्व कीजिए, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम लोगों को जाति धर्म सबसे ऊपर उठना पड़ेगा। हम लोग को पूरे जहां हमारा जन्म हुआ इस भारत में, हम लोग को बस भारतीय समझना है और उसी के पैटर्न पर हम लोगों को वोटिंग भी करना है, ठीक है। तो आज का वीडियो में आज इतना ही है। आप कमेंट भी करें किस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं, लेकिन मैं जहां जहां इलेक्शन होगा वहां वहां लोगों को मोटिवेट जरूर करूंगा और कॉन्टेस्ट भी करूं। इलेक्शन कॉन्टेस्ट आप कर सकते हैं जहां से भी आप, जिस विधानसभा क्षेत्र से हो, मुखिया को हो, वार्ड का हो, कोई भी पद पर आप कोई अगर कैरियर बनाना है तो कर सकते हैं। यहां पर दोनों के लिए, वोटर और कैंडिडेट के लिए भी है। वोटर के लिए भी है कि उनको काफी, उनका वोट अनमोल है, उनको काफी सोच समझ के देना पड़ेगा। ये कोई जरूरी नहीं कि हम एक नेशनल पार्टी के एक चेहरा पर दे रहे, नहीं। हमारे यहाँ कौन काम करेगा, हमारा कौन कैंडिडेट से हम डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, कौन कैंडिडेट वोट के पहले आता है, इलेक्शन के बाद फिर गायब, 5 साल के बाद फिर दिखता है, वैसे लोगों को कृपया हाथ जोड़ के वोट ना दें। और बहुत सारे चीज हैं जो इसकी और वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। ये हमारा पहला वीडियो है, अगर पसंद आएगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में फैलाएं, और आप लोगों के आशीर्वाद से ही ये चैनल बढ़ेगा। और इससे फायदा ये होगा कि अब नए नए लोग भी पॉलिटिकल में कैरियर बनाना शुरू करेंगे। ऐसे भी लोग पॉलिटिकल में कैरियर बनाने से डरते हैं क्योंकि यहाँ पर राज है पैसों का, लेकिन बिना पैसा के भी जीता जा सकता है, ठीक है। तो अगला वीडियो में मैं बात करूंगा, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।